वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था, जो कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक का था। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस करा। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, इसको पढ़ाई करा होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन में यहां से सवाल आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चे, तो एक बार हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोग लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या कंटेंट को हम लर्निंग करेंगे, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करें। क्लास 12 का रहेगा बच्ची इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जहां पर पार्ट 2 का रहेगा। यहां पर इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक के बीच में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक बार हम लोग यहां पर कंटेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं बच्ची। इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर भी करा हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे ग्रोथ हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्ची। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड की पॉलिसीज एंड इंपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक में क्या क्या अचीवमेंट हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए बच्ची हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ये दो वर्ड का ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की हम बात करेंगे यहां पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर, टू एंश्योर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए ताकि हम इकोनॉमिक के अंदर बैलेंस को क्रिएट कर सके। द पब्लिक सेक्टर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ध्यान रखेंगे बच्चे, यहां पर पब्लिक सेक्टर जो है, यहां पर पब्लिक सेक्टर जो है जिम्मेवार है किस चीज के लिए? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि स्टील हो गया, कोल हो गया और हैवी मशीनरी हो गया। समझ गए? ये सभी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पब्लिक सेक्टर है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, फोकस कर रही है कंज्यूमर की गुड्स के ऊपर, रिटेल के ऊपर, स्मॉल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर इसको क्या कर रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर को होती है। आई बात समझ में बच्चे? एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पर स्टील प्लांट्स लाइक विलाई एंड बोकारो were established by the government, while private companies like टाटा ग्रुप्स हो गया फोकस ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जब भी अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चे स्टील प्लांट्स की, जब हम बात करते हैं यहां बिलाई एंड बोकारो की हम बात करते थे, इसको स्टैब्लिश क्यों करा गया? ताकि यहां पर, और यहां पर स्टैब्लिश किसने करा? सरकार ने करा, यानी पब्लिक सेक्टर ने करा। जबकि प्राइवेट कंपनी यहां पर जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, ये फोकस क्या करे? कंज्यूमर की, रिटेल, यहां पर ऑटोमोबाइल्स एंड गुड्स पे फोकस कर रहे हैं। यही तो है बच्ची। तो यहां पर एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर है। तो इंडस्ट्रीज सेक्टर को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं बच्ची, तो यहां पर लार्ज स्केल पर काम करा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जबकि यहां पर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो कम होता है, यानी स्मॉल लेवल पे काम करी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस को समझते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, इन सभी के बारे में डिफरेंस को समझते हैं। आइए हम बेसिस ओनरशिप के बेसिस पर समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर इसकी रेखदेख सरकार खुद कर रही होती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में हम कोई भी इंडिविजुअल की बात करते हैं या प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो ओनरशिप यहां पर किसी इंडिविजुअल का होता है या प्राइवेट सेक्टर का होता है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चे, तो फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेशन में कैसे ग्रोथ लाई जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे ग्रोथ होगी उसके बारे में हम यहां पर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर किसी इंडिविजुअल कंसर्न प्राइवेट फॉर्म की अगर बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग एंड मार्केट एक्सपेंशन, कैसे मार्केट को एक्सपेंड किया जाए, कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, इन पर ज्यादा फोकस होती है उनकी। एग्जांपल्स की बात करें बच्चे तो यहां पर पब्लिक सेक्टर के अंदर वेल आ गया, ओएनजीसी आ गया, इंडियन रेलवेज हो गया, सेल हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर का। जबकि हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। आई बात समझ में? आइए बच्चे कंट्रोल एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, अब
ऑपरेट्स अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। बच्चे पब्लिक सेक्टर में सरकार की कंट्रोल होती है, सरकार के अंडर कंट्रोल करी जाती है, तो यहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ऑपरेट्स विद द मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट फॉलोज मार्केट रेगुलेशंस। यहां पर जो मार्केट की ट्रेंड होती है, रेगुलेशंस होती है, उसके बेसिस पे चलाया जाता है। रिस्क फैक्टर की बात करें, लोअर रिस्क ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट। बच्चे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा रहा है क्योंकि सरकार का इंटरवेंशन रहता है, तो यहां पर रिस्क बहुत मिनिमाइज होता है, कम होने की चांसेस होती है। देखते नहीं है कि लोग बैंक वगैरह जो होते हैं, जो सरकार के बैंक होते हैं, उन बैंकों पर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि सरकार का इंटरवेंशन होती है। उनको ऐसा लगता है कि सरकारी बैंक जो है वो ज्यादा हमारे लिए सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, चांसेस होती है रिस्क ज्यादा का, हायर रिस्क बेस्ड ऑन अ मार्केट कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो यहां पर रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ दीज आर द डिफरेंस, कुछ बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। आई बात समझ में बच्ची? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज की। अगर हम बात करें यहां पर कैटेगरीज की बात करें, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, 100% क्या कौन इसको एक्सक्लूसिवली किसके पास पावर है बच्चे? सरकार के पास। जैसे डिफेंस हो गया, प्रोडक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी की हम बात करते हैं। इंडस्ट्रीज वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कुड ऑपरेट, जैसे एग्जांपल में हो गया माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये किसके एग्जांपल है बच्चे? इंडस्ट्रीज। यहां पर किसकी हम बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कुड ऑपरेट। यहां पर दोनों ही सेक्टर मिलकर के ऑपरेट कर रहे होते, माइनिंग ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रीज कंप्लीटली ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जबकि यहां पर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, कंप्लीटली कौन ऑपरेट कर रहा है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जैसे कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी हमने बताया था प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस के अंदर। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम यहां पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिजोल्यूशन 1956 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का क्या रिजोल्यूशन रहा है 1956 के अंदर, क्या चीजें बताई गई है इसमें, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बच्चे, द फोकस वॉच ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। यहां पर फोकस करी जाती है हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर एंड डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात करी जाती है। दिस पॉलिसी लेड द फाउंडेशन फॉर India's industrial development but also restricted private participation in the key sectors। तो बच्चे सिंपल वर्ड में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को जो लाया गया, तो द फोकस वाज हैवी इंडस्ट्रीज। इसका फोकस किस पे था? हैवी इंडस्ट्रीज पे था, ट्रांसपोर्ट पे था, डिफेंस प्रोडक्शन पे था, स्ट्रेंथ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पे था। उसके बाद दिस पॉलिसीज लेड फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल। इस पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन दी की सेक्टर। बट रिस्ट्रिक्टेड कहां पर थे? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था, लाने का पर्पस था। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैंने अभी जस्ट बताया था कि दो तरह की इंडस्ट्री सेक्टर में दो तरह की इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। मैंने बताया पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? लार्ज स्केल पर काम करा जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल लेवल पे काम करी जाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज were promoted by the government to encourage entrepreneurship and create job. The government provided financial aid, subsidies, tax benefits to small businesses। सरकार यहाँ पर क्या कर रही होती है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सरकार प्रमोट कर रही होती है, इनकरेजेस कर रहे होते हैं किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को, और नए नए मार्केट में जॉब को क्रिएट करते हैं। जिससे क्या होती है? सरकार टाइम टू टाइम क्या करते हैं? सब्सिडीज देते हैं, टैक्स को बेनिफिट देते हैं स्मॉल बिजनेसमैन को। तो यहां पर क्या होते हैं बच्चे? आइए हम लोग एक बार इसको समझते हैं, एग्जांपल को लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें यहां पे, आइए एग्जांपल की बात करते हैं। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। चाहे हैंडलूम हो गया, चाहे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया, लोकल टेक्सटाइल यूनिट्स हो गए एंड स्मॉल मशीनरी प्रोड्यूसर्स वर सपोर्टेड थ्रू फाइनेंशियल स्कीम लाइक बैंक लोन्स एंड सब्सिडी। इनके थ्रू क्या कर रहे हैं? इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर बैंक के लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इस तरह से सरकार काम कर रहे हैं। चलिए बच्चे
आइए हम लोग बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या समझते हैं, तो आइए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड एन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाई ट्रैफिक्स एंड इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। आइए यहां पर समझते हैं इन चीजों को। ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यहां पर ट्रेड करने में जो पॉलिसी लगाया जाता है वो ट्रेड पॉलिसी कहलाता है। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सरकार ने जब इंपोर्ट यहां पर एडॉप्ट किया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजीज, ताकि रिड्यूस कर सके जो लोग डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, फॉरेन गुड्स के ऊपर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से गुड्स हम मंगवा रहे हैं, तो बाहर से मंगवाने के बजाय हम अपने देश में ही उसको उत्पादन करें, हम उसको बढ़ावा दें। तो यहां पर क्या करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि वो गुड्स हमारे देश में अवेलेबल हो, उस रिसोर्सेज का हम अपने देश में यूटिलाइज कर पाए, तो हमारा देश का ग्रोथ होगा। इसके बारे में बताया गया बच्चे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे आप लोग। आइए तो यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टिंग कार्स, बजाय कि आप बाहर से कार मंगवाए, इंडियाज प्रमोटेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सही बात है, सरकार क्या करे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए उस कंपनीज को, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, अम्बेसडर्स एंड मारुति उद्योग हो गया, मारुति 800। तो बजाय कि हम बाहर से जो गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के फॉरेन गुड्स के ऊपर हम डिपेंडेंट्स हैं, तो वहां से गुड्स ना मंगवाने के बजाय हम अपने देश में उसका उत्पादन करें। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करें, ऐसे कंपनी को बढ़ावा दें, इनको सपोर्ट करें, ताकि आगे हमारे देश में ग्रोथ हो, वहीं पर सामान मैन्युफैक्चरिंग भी हो और वहीं पर सेल आउट होगा, तो उसका पैसा उस देश में ही क्या होगा, रोटेट होगा। तो इसके बारे में बताया गया बच्चे। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इफेक्ट ऑफ, हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चे। आइए इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आइए इफेक्ट की हम बात करते हैं बच्चे। क्या इफेक्ट हुआ, क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा, क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट रहा, आइए उसके बारे में समझते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, यहां पर ग्रोथ हुआ है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, आउटपुट में यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, लैक ऑफ कंपटीशन लीड इन एफिशिएंसी, यहां पर कंपटीशन बहुत कम होने की वजह से इन एफिशिएंसी हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मोर इंडस्ट्रीज क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे यहां पर इंडस्ट्रीज जॉब को क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स स्लोड बिजनेस एक्सपेंशन, यहां पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से बिजनेस की जो एक्सपेंशन होनी चाहिए वो कम हो चुकी है। आइए बच्चे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें। रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन गुड्स, बूस्ट लोकल इंडस्ट्रीज। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ है कि हम इंडिया में अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट कर रहे हैं, बाहर के गुड्स पे हम डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव, गवर्नमेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, सरकार यहां पर कंट्रोल कर रही है रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ को। एग्जांपल की बात करें, राइज इन स्टील, कोल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पीएसयू हो गया, एक्सपेंशन लाइक वेल हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहां पर क्या है, नेगेटिव में लाइसेंस राज डिलेड अप्रूवल, बीएसएनएल मोनोपोली इन टेलीकॉम, तो ये क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है। तो कुछ यहां पर इफेक्ट था पॉलिसीज का, क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे ओवरऑल इकोनॉमिक अचीवमेंट के, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो 1950 से लेकर के 1990 के बीच में है। ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक में क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या क्या हमने हासिल किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे। अचीवमेंट की हम बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम बात करेंगे। उसके बाद हम एजुकेशन में क्या ग्रोथ हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर कुछ अचीवमेंट है, कब से लेकर के 1950 से लेकर के 1990 के बीच में जो अचीवमेंट हुआ है, उन सभी के बारे में एक बार हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करें बच्चे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ की इंडस्ट्रीज लाइक स्टील हो गया, कोल हो गया एंड पावर प्लांट्स हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, इन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्रूव्ड फूड ग्रीन प्रोडक्शन, जब से ग्रीन
रिवॉल्यूशन को लाया गया, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है यहाँ पर। तो इस तरह से बताया गया है बच्चे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए एंड पावर स्टेशन, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी, तो यहां पर इन सभी चीजों में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एजुकेशन की ग्रोथ की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को एक्सपेंशन लाया गया या इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज हो गया, आईआईएम्स हो गया, बूस्ट किया जा रहा है स्किल्स को, नॉलेज को, तो ये सारा काम किया गया है। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। भिलाई एंड Rourkela steel plants played a major role in the India's industrial expansion। तो जब हम भिलाई एंड रोरकेला की हम अगर बात करें तो स्टील प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे अचीवमेंट था बच्चे 1950 से लेकर के 1990 के अंदर जो जो हम लोगों ने अचीवमेंट किया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद कुछ हम लोग चैलेंजेस क्या क्या हम लोगों ने फेस करा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए, जब हमने अचीवमेंट किया तो चैलेंजेस भी आया होगा, परेशानियां भी आई होगी। तो आइए अचीवमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, लाइसेंसेस राज की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लो प्रोडक्टिविटी, उसके बाद इनकम इनइक्वालिटीज थी। आइए बच्चे हम लोग समझते हैं। तो लाइसेंस राज की बात करें, बिजनेसेस नीड मल्टीपल गवर्नमेंट अप्रूवल। यहां पर बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा अप्रूवल लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट का, कॉजिंग डिले इन द करप्शन, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होने का क्या कारण था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफर्ड फ्रॉम इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। बच्चे ये भी एक कारण था जिसकी वजह से उनको ग्रोथ में बहुत ज्यादा समस्या को सामना करना पड़ा कि यहां पर क्या था, पब्लिक सेक्टर क्या करे, सफर कर रहे थे, इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा कम थी। इनकम की इनइक्वालिटीज का मतलब वेल्थ रिमेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड एमॉन्ग रिच एंड रूरल पॉवर्टी परसिस्टेड। एग्जाम्पल को देखते हैं, स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल ड्यू टू एक्सेसिव रेगुलेशंस। यहां पर जो अगर बात करें बच्चे, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है बहुत ज्यादा यहां पर एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से डिमोटिवेटेड हुआ करते थे। वाइल इंडस्ट्रियलिस्ट विथ पॉलिटिकल कनेक्शन रिसीव्ड इजी अप्रूवल, लेकिन यहां पर जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उनको अप्रूवल जल्दी मिल जाती थी। तो ये चीजें थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम के लिए। तो ये सारे के सारे क्या था, चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए कंक्लूजन तक हम आज की क्लास के पहुंचाते हैं। आइए फाइनल थॉट की बात करें। द इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रॉम 1950 से लेकर के 1990 लेड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब भी हम बात करते हैं 1950 से 1990 के बीच की हम बात करते हैं तो यहां पर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट कंट्रोल लेड टू द इनएफिशिएंसीज नेसेसिटिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब हुई थी, 1991, टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया गया। द शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डोमिनेटेड टू मार्केट ड्राइविंग पॉलिसीज इन 1991 अलाउ ग्लोबलाइजेशन एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ग्लोबलाइजेशन लाया गया 1991 में, उसके बाद से इकोनॉमिक में रैपिड ग्रोथ हुआ। आइए पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स लेड टू द राइज ऑफ कंपनीज लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, सर्विसेज हो गया, टीसी इन द आईटी सेक्टर्स। तो ये कुछ सेक्टर, कुछ एग्जांपल्स है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, आज की क्लास को हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने समझा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर रोल्स। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज वाइल प्राइवेट फॉर्म्स हैंडल स्मॉल बिजनेसेस। तो यहां पर सरकार कंट्रोल कर रही है हैवी इंडस्ट्रीज को, जबकि प्राइवेट फॉर्म्स हैंडल कर रही है किसको, स्मॉल बिजनेसेस को। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1956 की बात करें, फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस और इंडस्ट्रीज पे। सपोर्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें, प्रोवाइड्स लोन सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट्स टू स्मॉल बिजनेसेस। इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स प्रमोट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे। उसके बाद यहां पर
इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, जहां पर हम लोगों ने बात करा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करा, चैलेंजेस क्या क्या फेस करा उसके बारे में डिस्कस करा, लाइसेंस राज के बारे में बात करा, लो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करा, इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करा, नीड फॉर इस रिफॉर्म्स को लाने का क्या नीड्स था उसके बारे में चर्चा कर, इनएफिशिएंसीज इन पॉलिसीज लेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट सेकंड को कंप्लीट कराया। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे, बाकी आपका कोई भी सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, और इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।